हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक बड़े आईपीओ के बारे में। जी हाँ, कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 11 अगस्त। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये रिस्क लेना सही होगा या नहीं, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट इंडिया की टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर में से एक है और फिनेंशियल ईयर 2015 से फिनेंशियल ईयर 2025 तक की इसकी जो इंस्टॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी और जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। एक कंट्री का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जीजीबीएस का। ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो स्टील मेकिंग प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है। फिनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो इसका जो मार्केट शेयर था जीजीबीएस में 84% है, जो कि काफ़ी डोमिनेटेड पोजीशन है। फिनेंशियल ईयर 2025 के बीच में जो कंपनी की इंस्टॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी का जो सीएजीआर रहा है वो आपका 12.42% का रहा है और जो सेल्स वॉल्यूम का जो सीएजीआर था वो आपका 15.05% रहा है, जो कि अगर आप कंपेयर करते हो इंडस्ट्री के एवरेज से तो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा इंडस्ट्री का एवरेज है वो 6.23% का है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास जो टोटल इंस्टॉल ग्राइंडिंग कैपेसिटी थी वो 20.6 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम की थी। अगर क्लिंकर कैपेसिटी की बात करें तो मार्च 2025 में ये 6.44 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम की रही थी, जो कि मोस्टली इन हाउस डेवलप की गई है। इसका मतलब जो कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं कंपनी की फिनेंशियल्स की। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो पॉजिटिव में रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी भी प्रेशर में है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2025 में वो नेगेटिव में रहा, मेनली ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और एक्सपेंशन रिलेटेड एक्सपेंसेस की वजह से। लेकिन अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन्स को देखो तो वो स्टेबल है, जो दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पर जो कंपनी वो काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रही है। कंपनी डेट फंडेड एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट लो देख सकते हो, लेकिन जैसे ये कैपेसिटी एडिशन हो जाएगी उसके बाद जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इम्प्रूव होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के बारे में। लॉन्ग टर्म में इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री का जो डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग डिमांड और गवर्नमेंट्स हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव्स की वजह से जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो टारगेट है वो अपनी कैपेसिटी को 50 मेट्रिक मिलियन टन से ऊपर ले जाना है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। इको फ्रेंडली जीजेबीएस प्रोडक्शन में जो कंपनी है वो लीडरशिप पोजीशन में होने की वजह से कंपनी का जो फ्यूचर डिमांड है वो काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है अब। तो अगर ये जो एक्सपेंशन प्लान है ये कंपनी के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जो रिवेन्यू होंगे और जो प्रॉफिट होंगे दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो कंपनी के शेयर्स होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। जो आईपीओ है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और क्लोज हो जाएगा आपका 11 अगस्त को। जो हमारा इशू प्राइस बैंड है वो होने वाला 139 रुपीज़ से 147 पर शेयर का। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको कट ऑफ प्राइस ही सेलेक्ट करना है, तब आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कट ऑफ प्राइस आपका 147 पर शेयर का होगा। जो लॉट साइज है वो 102 शेयर्स का होने वाला है। जो आईपीओ का टोटल साइज़ है वो 3600 करोड़ का होगा, जिसमें से फ्रेश इशू 1600 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ का होगा। ये जो आईपीओ है वो बीएससी एनएससी दोनों पे ही लिस्ट होगा। अगर हम जेएमपी की बात करें तो ये कंटिन्यूसली डाउन जाते जा रहा है। आप देख सकते हो 5 अगस्त को जो कंपनी का जेएमपी था वो 19 रुपये का था, 6 अगस्त को ये 15 हो गया, फिर 7 अगस्त को 8 और करेंटली ये 8 अगस्त को 4 रुपये पे है। तो आप इससे देख सकते हो जो जेएमपी का ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम संभावना है कि आप लिस्टिंग गेन इस शेयर में देख पाओ। दोस्तों ये थी पूरी डिटेल्स जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के बारे में। अगर मैं अपने पर्सनल एनालिसिस को शेयर करूं तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक फास्ट ग्रोइंग कैपेसिटी ड्रिवन कंपनी है जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीज़न होगा वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे पूरे तरीके से डिपेंड करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का पेशेंस है तो ये एक ग्रोथ स्टोरी हो सकती है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।